नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी को होली और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों ये चेहरे पे जो रंग लग रहा है आप सभी का प्यार है, क्योंकि आज ऑफलाइन की भी छुट्टी नहीं थी तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में स्टूडेंट आए और आप मेरे साथ काफ़ी रंगों के साथ मस्ती खेली। यहाँ पे जो होली का त्यौहार है एक बहुत ही खुशी का प्रतीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपन को अपनी मेहनत भी और मजबूत करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन लेकर आ रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन। जी हाँ, टॉप 100 क्वेश्चन। तो देखिएगा विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण। विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण। विद्युत उत्पादन का मतलब है इलेक्ट्रिक जनरेशन, इलेक्ट्रिक जनरेशन। पारेषण का मतलब है यहाँ पे ट्रांसमिशन, और वितरण का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक एक करके अपन क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप पहली बार वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आपकी डिमांड थी कि जो रामबाण क्लास है उसकी पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों मैंने पीडीएफ डाल दी है। आप टेलीग्राम में जाकर के और वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो अब तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपने कहा और मैंने तुरंत किया, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क है। और आज का पहला क्वेश्चन लीजिएगा ये। तो निम्न में से खालिस्तान को छोड़कर शेष सभी टाइप के इंसुलेटर लोकप्रिय रूप से ओवरहेड लाइनों में प्रयुक्त होते हैं। यानी ऐसा कौन सा इंसुलेटर है जिसको छोड़ सकते हैं? क्या पिन टाइप होता है? तो जी हाँ, पिन टाइप तो होता है। स्ट्रेस एक होता है, सस्पेंशन, सस्पेंशन भी होता है, और एक होता है स्ट्रेन। लेकिन मेरे दोस्तों ये स्ट्रेस कोई सा भी नहीं होता है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना कौन सा? तो अपन कहेंगे स्ट्रेस इंसुलेटर नहीं होता है। जो आपका सस्पेंशन और स्ट्रेन जो होते हैं ये 33 केवी से जो अधिक की लाइन होती है, क्या 33 केवी से जो अधिक की लाइन होती है उनमें ये प्रयोग करते हैं। जबकि पिन टाइप जो इंसुलेटर होता है ये आपके 33 केवी तक जो ओवरहेड लाइन होती है वहाँ उनके मध्य में, लाइन के ध्यान रखना, मध्य में प्रयोग किया जाता है। ये शुरू और अंतिम में नहीं होता है। जो आपका इंसुलेटर होता है ये किसका बना होता है? तो अपन कहते हैं ये पोर्सलिन का बना होता है। किसका बना होगा? तो अपन कहेंगे ये पोर्सलिन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा, यानी ये कोई इंसुलेटर नहीं होता है। अगला देखते हैं अपन, और यहाँ पे देखिएगा अगला जो प्रश्न है वो है नंबर 2। और नंबर 2 है जिसको आप ध्यान से देखते हैं तो ओवरहेड लाइन चालकों के लिए विभिन्न प्रकार के पोल और टावर वाली विशाल संरचनाएं खालिस्तान कहलाती है। दोस्तों ओवरहेड लाइन है और चालकों के लिए विभिन्न प्रकार के पोल और टावर वाली विशाल संरचनाएं हैं, तो वो क्या कहलाती है? डेंजर्ड प्लेट कहलाती है, क्रॉस आर्म कहलाती है, लाइन सपोर्ट कहलाती है, या कंडक्टर सपोर्ट कहलाती है। तो दोस्तों पोल और टावर के लिए बात कर रहे हैं तो लाइन सपोर्ट के लिए वो कहलाती है। तो वो संरचनाएं कौन सी होती है? तो लाइन सपोर्ट होती है, यानी लाइन के लिए जो सपोर्ट का कार्य कर रही है वो कौन है? तो वो पोल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, और आज अपन पूरे के पूरे पावर सिस्टम के कितने क्वेश्चन करेंगे? 100 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं कि मैं देखो निस्वार्थ होकर पूरा कंटेंट दे चुका हूँ कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पूरा फाउंडेशन जो बेच रहता है उसका पूरा निचोड़ दे चुका हूँ। पूरी एक एक वीडियो डाल चुका हूँ, इधर एमसीक्यू है और पीडीएफ पूरी डाल चुका हूँ। तो दोस्तों अब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और आगे आप इसे ही बढ़ाओ, क्योंकि अभी तो अपने मात्र बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो आप इसको और मजबूती कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि दोस्तों आप ही लोग मुझे उम्मीद की किरण हो, और आप ही लोग मुझे एक एहसास दिलाओगे, जोश पैदा करोगे मेरे अंदर। ठीक है दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। तो अगला प्रश्न है अपना, ऊर्जा की एक इकाई के उत्पादन की लागत उत्पादन की
विधि और खालिस्तान की लागत पर निर्भर करता है। तो दोस्तों एक तो है उत्पादन की लागत है, ठीक है। उत्पादन की जो विधि होती है और उसकी जो लागत है किस पर निर्भर करती है, तो अपन कहते हैं अनुरक्षण लाइन पर, वितरण लाइन पर, और यहाँ कहते हैं उपयोग पर, पारेषण लाइन की हानि। तो यहाँ दोस्तों लागत जो है, उत्पादन की जो लागत होती है वो अनुरक्षण लाइन, वितरण लाइन और उपयोग और पारेषण लाइन की हानि। तो यहाँ दोस्तों कितना उपयोग हो रहा है, कितना उपयोग नहीं हो रहा है, उन पे क्या करती है ये लागत डिपेंड करती है। तो वितरण लाइन हो गई और अनुरक्षण लाइन होती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ अपन राइट ऑप्शन क्या कर देंगे, यहाँ उपयोग कितना लिया जा रहा है। तो ऊर्जा की एक इकाई की उत्पादन की लागत, उत्पादन की विधि और खालिस्तान की लागत पर निर्भर करती है। तो अनुरक्षण लाइन हो गई, वितरण लाइन हो गई और उपयोग हो गई। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो पारेषण लाइन होता है, एक आपका उपयोग हो गया और एक होता है वितरण लाइन। तो अपन कहेंगे जितना उपयोग होगा उस पर लागत पर निर्भर करेगा, है ना। तो राइट ऑप्शन होता है सी। अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन है अपना कि निम्न में से किस एक को छोड़कर शेष सभी वितरण प्रणाली आवश्यक घटक है। तो अपन कहते हैं सर्विस हेड्स, वितरक, सर्विसमैन्स, फीडर। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा कौन सा घटक है जिसको छोड़कर अपन वितरण प्रणाली में प्रयोग करते हैं। तो सर्विस हेड, तो ये सर्विस हेड्स यहाँ प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि वितरक अपन वितरण होता है, सर्विसमैन लाइन होती है और फीडर भी अपना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, सर्विस हेड्स। अगला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है और ये कौन सा प्रश्न है तो देखिएगा। तो यहाँ चूँकि कोयले का कैलोरी मान कम होता है, इसलिए एक आधुनिक कोयला वाले कोयला वाले थर्मल स्टेशन में ऐसी अतिरिक्त प्रक्रियाओं द्वारा दक्षता बढ़ाई जाती है जो कि खालिस्तान जैसी ऑयल फायरिंग का उपयोग करती है। तो डियोनाइजिंग एक होता है, रियोनाइजिंग एक होता है, पुलियोनाइजिंग और एक होता है पल्वेराइजिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोयला होता है, मोटा कोयला होता है, तो उसके बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ही क्या कहलाता है, पल्वेराइज्ड कहलाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे पल्वेराइज्ड होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे और नंबर 6 है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो द्वितीयक वितरण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, एक होता है प्राथमिक पारेषण, प्राथमिक पारेषण, एक होता है द्वितीयक पारेषण, एक होता है प्राथमिक वितरण और एक होता है द्वितीयक वितरण। तो दोस्तों ये तो है 3 फेज 3 तार, ये है 3 फेज 3 तार। जो प्राथमिक वितरण है ये भी 3 फेज 3 तार। और मेरे दोस्तों ये द्वितीयक जो वितरण है ये 3 फेज और ये 4 तार प्रणाली होती है। तो आप देख लीजिए, 1 फेज 4 तार ये तो किसी में नहीं होता है, 3 फेज 4 तार ये होता है और 3 फेज 2 तार ये नहीं होता और 2 फेज 2 तार। तो यहाँ पे अपन से पूछा क्या जा रहा है द्वितीयक वितरण में, तो अपन कहेंगे द्वितीयक वितरण के अंदर यहाँ पे देख लीजिए 3 फेज 4 तार, तो यहाँ पे 3 फेज 4 तार सिस्टम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो है अपना कौन सा, तो ये खालिस्तान एक ऐसा चालक है जो संस्थान को उस क्षेत्र से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जानी है। तो दोस्तों यहाँ पे
खालिस्तान एक ऐसा चालक है जो उपस्थान का मतलब हो गया यानी सब स्टेशन को उस क्षेत्र से जोड़ना है जहां बिजली वितरित की जाती है यानी वितरण की जाती है। तो मेरे दोस्तों वो तो क्या कहलाएगा, आपका फीडर कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जहां बढ़ती है, सर्विसमैन जो लाइन होती है आपकी वो क्या है, आपका पोल है और उपभोक्ता का मकान है, तो यहाँ से ये जो लाइन जाती है इसे सर्विसमैन लाइन कहते हैं। जो मीटर के अंदर जो केबल जाती है वो, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपका फीडर कहलाता है। दोस्तों फीडर को ही पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को पोषक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्राथमिक वितरण का खालिस्तान वहन किया जाता है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि प्राथमिक जो वितरण होती है वो आपके 3 फेज, अभी जस्ट जो प्रश्न गया है उसमें 3 फेज और 3 तार विधि होती है। तो 2 फेज ये नहीं है, ये देखो आराम से आपका मैच खा रहा है, क्योंकि ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 फेज और 3 वायर विधि होती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, और ये अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले द्वितीयक वितरण वोल्टेज खालिस्तान है। तो यहाँ सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले द्वितीयक वितरण, तो दोस्तों द्वितीयक वितरण के अंदर ध्यान रखना 450 वोल्टेज होता है, जो कि 3 फेज 3 तार प्रणाली होती है। अगर सिंगल फेज की बात करते हैं तो 250 वोल्टेज होता है। तो 600 वोल्टेज तो होगा नहीं, 400 230 है, 500 230 से 500 नहीं होता है, और ये 300 130 भी नहीं होता है। तो 230 है और 400, तो 450 तक होता है लास्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक के अंदर होता है। द्वितीयक जो प्रणाली होती है उसमें 3 फेज और 4 तार प्रणाली होती है, जबकि प्राथमिक में 3 फेज और 3 तार प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, तो ये देखो अगला प्रश्न है अपना, पिन प्रकार इंसुलेटर का उपयोग खालिस्तान तक के वोल्टेज के संचरण और विद्युत शक्ति के वितरण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो पिन टाइप होता है ये लास्ट हाईएस्ट 33 kV तक होता है, 33 kV तक अपन प्रयोग करते हैं। और ये जो होता है ये पोल पे ये अपना सीधी लाइन ये होता है, तो ये पिन टाइप इंसुलेटर होता है, जो किसका बना होता है, तो अपन कहते हैं ये पोर्सलिन का बना होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो अपन कहेंगे 33 kV तक प्रयोग किया जाता है। 33 kV से ऊपर के जो होते हैं वो सस्पेंशन इंसुलेटर प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, और ये देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है, लाइन से ग्राउंड और लाइन से लाइन और डबल लाइन से ग्राउंड निम्न में से किस प्रकार के दोष हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं दोष की, तो दोष होते हैं तो यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओपन सर्किट दोष, और एक होते हैं शॉर्ट सर्किट दोष। अब यहाँ पे आपका है 3 प्रकार के, यानी कि एक सिंगल तार, यानी कि सिंगल तार ओपन, दूसरा है डबल तार ओपन, और इसमें है 3 तार ओपन। जबकि यहाँ पे ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सममित सममित यानी कि सिमेट्रिकल, और एक होता है यहाँ पे आजी, हाँ क्लास ले रहा हूँ मैं, 2:30 बजे तक रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं सममित सिमेट्रिकल होता है, और एक होता है अनसिमेट्रिकल यानी कि असममित यानी कि अनसिमेट्रिकल। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो आपका सममित होता है ना, ये कितने हैं, तो देखो यहाँ पे एक होता है लाइन टू ग्राउंड, एक होता है
यहाँ पे एल 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 होता है और एक होता है एल 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 जी होता है, यानी लाइन 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 होता है और एक होता है लाइन 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 टू ग्राउंड होता है। और दोस्तों ये दोनों के दोनों होते हैं, इसको डेड सर्किट दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड सर्किट दोष भी कहते हैं। तो यहाँ पे असममित होता है। क्या होता है? असममित होता है, यानी अनसिमेट्रिकल होता है। और जो अनसिमेट्रिकल होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? एक तो लाइन टू ग्राउंड होता है, एक लाइन टू लाइन होता है और एक डबल लाइन टू ग्राउंड होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है ये होता है लगभग 70%। और ये जो होते हैं ये मात्र 2 से 3% होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है पूरा विवरण। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ये किस में आते हैं, तो अपन कहेंगे ये तो असममित में आते हैं, यानी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये अगला प्रश्न है ओवरहेड लाइन के इंसुलेटर, ओवरहेड लाइन के इंसुलेटर के लिए सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ओवरहेड लाइन है और उसके लिए यानी कि ये ओवरहेड लाइन है, तो इसके इंसुलेटर के लिए ये किसके बने होते हैं? तो ये इसकी बात कर रहा है, तो ये किसके बनेंगे? अपन पोर्सलिन के बनते हैं, टंगस्टन के नहीं हो सकते, फाइबर लेड। तो ये किसके बने होते हैं? या तो पोर्सलिन के बने होते हैं या फिर किसके बने होते हैं? ये कांच के बनाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन होता है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे ये, तो जब 3 फेज वाली लाइन के तीनों चालकों को शॉर्ट सर्किट की उपस्थिति में एक साथ लगाया जाता है तो इससे निम्न में से किस प्रकार का फॉल्ट हो जाता है? वापस ध्यान से समझिएगा। 3 फेज वाली लाइन के तीनों चालकों को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तो एक साथ लाया जाता है, तो इससे क्या कहते हैं? दोस्तों अभी बताया कि 3 तार है और तीनों को एक साथ कर दिया जाता है तो इसे अपन सिमेट्रिकल कहते हैं, यानी सममित फॉल्ट कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और दोस्तों सबसे खतरनाक होता है और इसे डेड सर्किट दोष भी अपन कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपका, महासागर के पास स्थित बांध का इस्तेमाल करके निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत शक्ति में बदल जाती है? तो महासागर के पास स्थित बांध का इस्तेमाल करके निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में? तो दोस्तों महासागर के पास कौन सा बनाते हैं? महासागर तापीय होता है क्या? जी नहीं। तो यहाँ नाभिकीय होता है क्या? जी नहीं। तो यहाँ पे भूतापीय होता है कि? जी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका तरंग वेव होती है, यानी कि ज्वारीय जो ऊर्जा से ज्वारीय तरंग जो होती है उससे अपन क्या बनाते हैं? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे तरंग ऊर्जा होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया है और ये आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय सोर्स है? तो यहाँ पर कहते हैं प्राकृतिक गैस है, ज्वारीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है और हाइड्रोकार्बन गैस तरल होता है। तो कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण ही होती है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन समझते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका परंपरागत कौन सा होता है? तो यहाँ पे परंपरागत और एक होता है अपरंपरागत। तो ये होते हैं, इसको अपन कहते हैं अनवीनीकरण कहते हैं और इसे कहते हैं नवीनीकरण। तो भाई यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नवीनीकरण सोर्स कौन सा है? तो दोस्तों इसमें कौन सा है? एक तो जैसे अपन बात करते हैं, एक तो आपका कोयला है, जिसे थर्मल पावर प्लांट कह दो सीधा, तो थर्मल पावर प्लांट आ गया। एक आपका हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट आ गया, एक आपका नाभिकीय आ गया, नाभिकीय, और एक आपका डीजल। जबकि ये जो होते हैं ये आपके सोलर पावर प्लांट आते हैं, इसी के अंदर आपका बायोगैस आता है, इसी के अंदर आपका विंड पावर प्लांट आता है, विंड, इसी के अंदर आपका
ज्वारीय आता है। तो आपसे पूछा है नवीनीकरण, तो नवीनीकरण में ये देख ली तो ज्वारीय है, ज्वारीय प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय है, तो भैया नाभिकीय इसमें प्राकृतिक गैस तो इसमें आते हैं, यानी कि प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, तो अपन कहेंगे यहाँ पे ज्वारीय, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा सोर्स का पारंपरिक सोर्स है। दोस्तों अभी बताया, यानी पवन जो होता है ये तो आपका कौन सा है, नवीनीकरण है, ये सोर्स ऊर्जा है, नवीनीकरण है। और एक भूतापीय होता है, एक कोयला होता है। तो कोयला तो आपका कौन सा है, परंपरागत होता है। कोयला कौन सा होता है, परंपरागत होता है। बाकी जब ये तीनों है ये अपरंपरागत है, यानी नवीनीकरण होते हैं, जबकि ये कौन सा होता है, अनवीनीकरण होता है। अगला प्रश्न, और यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस लाइन में विद्युत आपूर्ति वोल्टता अन्य की तुलना में अधिक होती है। तो दोस्तों किसके अंदर सबसे अधिक होती है, तो एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक वितरण लाइन है, एक जनरेशन लाइन होती है, एक उपभोक्ता लाइन होती है। इनको समझिएगा दोस्तों। जनरेशन लाइन होती है ये 11 kV या फिर अपन कहते हैं 33 kV होती है। ठीक है, उपभोक्ता लाइन होती है ये 450 से या 450 वोल्टेज होती है या 230 वोल्टेज होती है उपभोक्ता। और जो वितरण लाइन होती है ये 11 kV होती है। कितनी kV होती है, 11 kV होती है। जबकि ट्रांसमिशन लाइन होती है ये 33 kV से अधिक की लाइन होती है, यानी 66 हो सकती है, 132 हो सकती है, 220 हो सकती है, 440 हो सकती है, 765 kV हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में होगी वो ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो दोस्तों ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन कहेंगे राइट ऑप्शन होता है यहाँ ट्रांसमिशन लाइन। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये अगला प्रश्न है सीधा कि ज्वार किसके कारण उत्पन्न होता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व खिंचाव के कारण, पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्व खिंचाव के कारण, महासागर और पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी नहीं होगा, पृथ्वी नहीं होगा। चंद्रमा और सूर्य के जो मध्य आकर्षण बल लगता है, खिंचाव बल लगता है, उसी के मध्य में यहाँ ज्वार के अंदर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ये पूर्णिमा और अमावस्या, क्या तो यहाँ पर कहते हैं पूर्णिमा और अमावस्या को क्या आता है, सबसे अधिक आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, और ये देखिएगा अगला प्रश्न, तो अपन कहते हैं कि पवन टरबाइन प्रणाली द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किस प्रकृति की होती है। एसी होती है, आवेगी होती है, डीसी होती है, या घातांक की। ये नहीं होगी, सीधा कौन सी होती है, एसी प्रणाली होती है। और इसके अंदर कौन सा अल्टरनेटर यूज लिया जाता है, तो अपन कहते हैं पवन टरबाइन के अंदर अपन कहते हैं सैलिएंट। कौन सा लेते हैं, सैलिएंट टरबाइन, सैलिएंट रोटर अल्टरनेटर अपन यूज लेते हैं, जिसके पोल की संख्या कितनी होती है, तो अपन कहते हैं 6 से 40 पोल होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बार बार नज़र आ रहा होगा कि कलर कहाँ से लग रहा है। तो दोस्तों आप लोगों का ये प्यार था, जो विद्यार्थियों ने खूब सारा कलर लगाया है, जो ये छूटने में नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोको पायलट का जो रंग है ये ऐसा रचा दो कि जो ज़िंदगी भर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों। तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी है। तो देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैं भी इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ कि आज धुलंडी होते हुए बच्चों के साथ यानी घर में नहीं गया अभी तक। तो यहाँ पे आपके लिए प्यार है, तो ये बरकरार रहना चाहिए दोस्तों। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति संचरण हेतु संभाव्य प्रणाली नहीं है। तो देखो कौन कौन सी प्रणाली होती है, तो अपन नॉर्मली कहते हैं जो एक फेज होता है, एक फेज के अंदर 2 तार हो सकते हैं, एक फेज के अंदर आपके 3 तार हो सकते हैं, एक 3 फेज के अंदर 3 तार हो सकते हैं, और 3 फेज के अंदर आपके 4 तार हो सकते हैं। तो एक फेज 4 तार,
3 फेज 4 तार, 3 फेज 4 तार तो है, यहाँ पे 1 फेज 3 तार, 1 फेज 3 तार भी है, और 3 फेज 3 तार, 3 फेज 3 तार भी होते हैं, और 1 फेज 2 तार भी होते हैं, लेकिन 1 फेज 4 तार नहीं होते हैं, तो ये नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, तो पारेषण लाइन में खालिस्तान का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। तो संट प्रतिघात के द्वारा, संट संधारित्र और संट श्रेणी संधारित्र और संट संधारित्र दोनों, संट संधारित्र और श्रेणी। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो आपका पारेषण लाइन में खालिस्तान का प्रयोग करके जो स्थिरता है इसको आराम से बढ़ाया जा सकता है, तो दोनों का प्रयोग करते हैं भाई, संट संधारित्र और श्रेणी संधारित्र दोनों का अपन प्रयोग करते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, केवल चालक की सतह के पास सकेंद्रित होने की प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति को किस रूप में जाना जाता है। तो वही कोरोना प्रभाव है, और एक चुंबकीय प्रभाव है, एक स्किन इफेक्ट है, और एक संवहनीय प्रभाव है। तो मेरे दोस्तों जो चालक होता है इसकी जो परिधि होती है यहीं पे क्या है, एसी का प्रभाव होता है, जबकि केंद्र पर क्या होता है, यहाँ पे नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य प्रभाव होता है, और यह सतह प्रभाव कहलाता है। तो सतह के पास सकेंद्रित होने की प्रत्यावर्ती धारा, तो यहाँ कौन सा कहलाएगा, वो स्किन इफेक्ट कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, स्किन इफेक्ट कहलाता है। अगला आता है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्राकृतिक सोर्स नहीं है। प्राकृतिक, चांद है, पानी है, हवा है, सूर्य, तो ये भी है, ये भी है, ये। तो चांद से क्या करते हो आप, कुछ नहीं करते हो, तो यहाँ सोर्स नहीं है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे निम्न में से कौन से शक्ति संयंत्र की दक्षता सबसे कम होती है। तो भाई ऐसा कौन सा संयंत्र है जिसकी दक्षता सबसे कम होती है। एक होता है नाभिकीय, एक होती है जलीय, एक होता है भाप, और एक होता है डीजल। तो दोस्तों यहाँ पे भाप हो गया, तो जो भाप होता है अपना, भाप होता है, इसकी जो दक्षता होती है वो भैया 25 से 30% तक होती है। जब इसमें इकोनोमाइजर अपन प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ पे 40 से 45 तक इसकी दक्षता हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो जलीय दक्षता होती है यहाँ पे अधिक होती है, और ये 70 से 80% इसकी दक्षता होती है। तो सबसे अधिक तो इसकी होती है, और सबसे कम इसकी होती है भाप, यानी कि थर्मल पावर प्लांट के सबसे कम होती है। इसकी सबसे कम होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, और ये है अपना अगला प्रश्न। तो निम्न में से कौन सा कुचालक 132 kV संचरण लाइन में प्रयुक्त होता है। तो भैया कौन सा कुचालक 132 में होता है, तो अपन नॉर्मली कहते हैं कि भाई 33 kV तक तो अपना पिन टाइप आता है, और 33 kV तक, और 33 kV से अधिक होता है वो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर होता है। और सस्पेंशन को ही अपन क्या कहते हैं, डिस्क इंसुलेटर कहते हैं। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, लटकवा इंसुलेटर कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डिस्क इंसुलेटर होता है। जो सेकल होता है तो ये अपने दोस्तों घुमाव यानी कि कोण पर प्रयोग करते हैं। एक होता है स्टे इंसुलेटर, तो ये स्टे तार के लिए रूप प्रयोग करते हैं। पिन टाइप होता है, ये तो आपका 33 kV तक अपन प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और दोस्तों ये अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है कि एक शक्ति संयंत्र के शक्ति गुणक में सुधार करने के लिए कौन सा यंत्र जोड़ना चाहिए। श्रेणी संधारित्र होता है, श्रेणी प्रेरकत्व होता है, पार्श्व क्रम संधारित्र होता है, पार्श्व क्रम प्रेरकत्व होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पावर फैक्टर अपन को क्या करना है, बढ़ाना है। तो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए तो प्रेरकत्व तो यूज ही नहीं आएगा, अब आएगा कौन, संधारित्र आएगा। और वो भी अपन किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और ये देखिएगा अगला प्रश्न। तो थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का उपयोग निम्न में से किस गर्म करने में किया जाता है। तो मेरे दोस्तों जहाँ यहाँ बॉयलर होता है, और जब नीचे से
आपका कंडेंसर होता है और ये कूलिंग टावर होता है। तो यहाँ से इसमें और यहाँ से एक फीड वाटर होता है और ये फीड वाटर को एक यहाँ से गर्म गैस जो जाती है इसको अवशोषित करके इकोनोमाइजर क्या करता है, इस गर्म पानी को गर्म करता है और यहाँ से इस फीड वाटर को गर्म करता है, जिससे दक्षता में 10 से 15% के लगभग क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अपन कहेंगे फीड वाटर को क्या करेगा, ये गर्म करता है। यहाँ से बिल्कुल गरम गैस आती है जो फ्लू गैस होती है, तो यहाँ फ्लू गैस को अवशोषित करके और इसको क्या करेगा, ये इस पानी को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, जिससे हमारे पावर प्लांट की दक्षता में कितनी प्रतिशत हो जाती है, वृद्धि 10 से 15 या 10 से 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और ये है अगला प्रश्न, पावर प्लांट में टरबाइन की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों पावर प्लांट होता है और पावर प्लांट के अंदर टरबाइन जो होता है, अपन कहते हैं ये टरबाइन होता है और इस टरबाइन की गति को नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ एक गियर बॉक्स होता है और इसी को अपन कहते हैं गवर्नर। क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं, संचालक। तो यहाँ पे गवर्नर द्वारा गति को क्या किया जाता है, कम ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखते हैं ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस कितनी ली जाती है। तो दोस्तों जो ओवरहेड लाइन होती है तो यहाँ पे 100 से 20 होती है, 50 से 60। दोस्तों ये तो केबल में आती है, किस में आती है, केबल में आती है और ये होती नहीं है। तो यहाँ पे ये होती है जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में होती है, किस में, ट्रांस यानी कि पारेषण लाइनों में होती है। तो ये तो ओवरहेड लाइनों में कितना होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। यानी प्राथमिक जो संचरण है वो विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। 2 फेज जी नहीं, 3 फेज 4 तार जी नहीं, सिंगल फेज 2 तार नहीं, तो 3 फेज 3 तार के द्वारा ये पहुंचाई जाती है। अगला है यहाँ पे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं हमारा ये परमाणु रिएक्टर होता है और इसमें ये कंट्रोल छड़े होती है, यहाँ पे ये कंट्रोल छड़े होती है और यहाँ ईंधन लगाया जाता है और यहाँ पे ये मॉडरेटर यानी कि मंदक लगाया जाता है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन इन नाभिक इसको पदार्थ को तोड़ेगा, ईंधन को तोड़ेगा, जो आपके यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, तो इसको जैसे ही नाभिक होते हैं तो नाभिक की जो गति होती है, गति को धीमा करने के लिए इस मंदक का प्रयोग करते हैं। तो मंदक जो भारी जल है या बेरिलियम है, तो इससे अपन प्रयोग करते हैं। जो ग्रेफाइट होता है ये किससे है, तो यहाँ पे ये मंदक के रूप में अपन प्रयोग करते हैं। जब कंट्रोल छड़ी होती है ये आपके न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या को नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे तेज न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए, न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए, तेज न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं, तो तेज न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी गति को धीमा करने के लिए यहाँ मॉडरेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे मंदक, क्या है, यहाँ पे मंदक होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, अगला प्रश्न है अपना ये, तो थर्मल पावर प्लांट से इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका है। तो थर्मल पावर प्लांट है और इकोनोमाइजर है। तो दोस्तों इकोनोमाइजर अभी जस्ट मैंने बताया कि जो हमारा फीड वाटर आता है उसको अधिक गर्म किया जाता है ताकि हमारे प्लांट की दक्षता क्या हो जाए, बढ़ जाए। कोयले के दहन करने में सहायता होता है, अति तापन करने में सहायता होता है। इकोनोमाइजर क्या करता है, तो पानी को ठंडा करने में होता है, फ्लू गैस से गर्मी निकालना, और बॉयलर फीड पानी को प्री हीट
करना होता है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि भाई बॉयलर होता है, बॉयलर से आपके कौन सी गैस निकलेगी, ये निकलेगी। तो इस फ्लू गैसों से गर्मी को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके जो फीड वाटर पंप होता है, फीड वाटर पानी होता है, इसको प्री हीट करना है, यानी दोबारा गर्म करना होता है। तो राइट ऑप्शन होता है ये, डी ऑप्शन आपका राइट होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर। यदि ट्रांसमिशन लाइन में 6 कंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि अपन बात करते हैं कि यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और ये हमारा पोल होता है। तो यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और ये इस तरह यहाँ पे पूरा होता है। तो यहाँ पे अगर 6 चालक होते हैं तो इस 6 चालक वाली लाइन को ही अपन डबल सर्किट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे डबल सर्किट लाइन कहते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये है अपना अगला प्रश्न। एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं हाइड्रो, और हाइड्रो किससे चलता है, तो अपन कहते हैं पानी से चलता है। तो यह हाइड्रो पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर जो होता है ये आपका कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे सैलिएंट। कौन सा होगा, सैलिएंट प्रकार का होता है। और सैलिएंट प्रकार में जो पोल की संख्या होती है वो 6 से कितनी होती है, 40 होती है, और इसकी जो गति होती है वो 150 से लेकर के 1000 RPM तक होती है, RPM तक होती है। तो अब देख लीजिए, हाई स्पीड तो होगा नहीं, हाई स्पीड सैलिएंट नहीं होता, लो स्पीड सैलिएंट होता है, नॉन साइलेंट होता है, नॉन साइलेंट यानी अपन सीधा कहेंगे साइलेंट होता है, और वो भी लो स्पीड के साथ होता है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर है, जो कि क्या कह रहा है 36 नंबर। तो ये देखो, विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जनरेटिंग जो स्टेशन होता है वहाँ पे सामान्य की बात करते हैं, सामान्य, तो सामान्य तो कितना होता है, तो अपन कहेंगे 11 kV होता है। जबकि यहाँ अधिकतम की बात करते हैं, अधिकतम, तो अधिकतम होता है आपका 33 kV। तो ये तो बात है उत्पादन। तो यहाँ पे अगर भारत में अधिक वोल्टेज पूछ ले, अधिक वोल्टेज पूछ ले तो अपन कहेंगे 765 kV होता है। लेकिन सामान्यतः जो प्रचलन में है वो 440 kV होता है। ये उत्पादन है, तो उत्पादन इतना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे 33 kV होता है। अधिकतम वोल्टेज उत्पादन बोल रहा है ना, हाँ, जनरेटिंग स्टेशन पर। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है 33 kV शक्ति वाली 30 किमी की संचरण लाइन खालिस्तान कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहेंगे कि 3 प्रकार की लाइन होती है, एक होती है छोटी, एक होती है मध्यम, और एक होती है बड़ी। तो यहाँ पे ये होती है, अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके 80 किलोमीटर तक होती है, 80 किलोमीटर तक। ये होती है आपके लगभग 200 किलोमीटर तक, और ये होती है 200 किलोमीटर से अधिक। ये होती है 66 kV तक, और ये आपके 132 kV तक होती है, और ये 132 kV से अधिक की होती है। तो नॉर्मल अपन कहते हैं कि भाई ये आपके मध्यम दूरी यानी 80 किलोमीटर तक होती है, ये 200 किलोमीटर तक होती है, और ये आपके 200 किलोमीटर से अधिक की होती है। तो यहाँ 33 kV आ रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन कहेंगे छोटी संचरण लाइन होती है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा, सामान्यतः भारत में उत्पादन वोल्टता क्या है। तो भारत में उत्पादन जो वोल्टता होती है, तो अभी बताया मैंने कि सामान्य तो है 11 kV और अधिकतम होती है 33 kV। तो यहाँ पे उत्पादन होगी वो 11 kV और 33 kV होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे लंबी दूरी लाइनों है तो वोल्टता का मापन कितना होता है। तो भाई वोल्टता का लंबी दूरी में जो मापन किया जाता है वो किस में करते हो, तो अपन कहते हैं केवी के अंदर ही तो करते हैं। किलो वोल्ट अब देख लीजिए, तो ये किलो वोल्ट में है तो किलो वोल्ट में ही आएगा, क्योंकि मिली वोल्ट, ये माइक्रो नहीं होगा, वोल्टता नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, किलो वोल्ट में होता है।
यहाँ पे है द्वितीयक संचरण में प्रयुक्त। दोस्तों यहाँ पे संचरण का मतलब होता है यहाँ पे पारेषण। तो प्राथमिक की बात करते हैं तो द्वितीयक, प्राथमिक देखो, प्राथमिक पारेषण, और प्राथमिक जो पारेषण होता है लास्ट हाईएस्ट अपन बात करते हैं जैसे 440, और द्वितीय की बात करते हैं, द्वितीय की जो बात करते हैं अब इसमें 66 होता है, लेकिन 66 ऑप्शन में नहीं है तो अपन 33 के भी करेंगे। अगर प्राथमिक वितरण की बात करता है तो ये 11 के भी होता है, और द्वितीय की बात करता है तो ये 440 वोल्टेज होता है या फिर 230 वोल्टेज होता है सिंगल फेज में। तो ये द्वितीयक पारेषण की बात कर रहा है, तो द्वितीयक पारेषण में 11 के भी नहीं होगा, 230 नहीं होगा, 33 के भी नहीं होता है, तो अपन कहेंगे 440 वोल्टेज होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है अपने यहाँ पे, दोस्तों मेन उद्देश्य मेरा होता है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न और सटीक तरीका से बताया जा सके। ये नहीं कि धीरे धीरे फालतू में रामायण गा रहे हो, 30-40 प्रश्न के अंदर ही 2-2 घंटे लगा रहे हो। ये कौन सा मतलब आ गया भाई इस समय? जब अपनी एग्ज़ाम यदि दूर हो तो अपन 20 जो क्वेश्चन है उसमें आराम से 1 घंटा लगा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में आप ज़्यादा मैटर बताओ, फालतू की जो बातचीत है वो मत कीजिए। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में बताना होता है, तो वही चीज़ अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख ली 100 क्वेश्चन में 1.5 घंटे पे या 1.25-2 घंटे में आराम से क्लियर करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से किस पर बिजली का संचरण यानी पारेषण करना सस्ता होता है? तो बहुत उच्च वोल्टेज पर, बहुत अधिक धारा पर और बहुत कम वोल्टेज पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ज़्यादा वोल्टेज होती है, वोल्टेज अधिक होती है, तो ध्यान रखना तार क्या होता है, तार अपने पतले पैतले, तार पतले होते हैं, तो पतला होगा तो अपन क्या कहेंगे, ये सस्ता होगा। तो यहाँ पे उच्च वोल्टेज और धारा क्या हो जाती है, धारा निम्न होती है, तो बहुत उच्च वोल्टेज पर सस्ता करना होता है। तो आराम से उच्च वोल्टेज आप प्रवाहित कीजिएगा। तो यहाँ पे अपन कहते हैं, अगला नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर कहते हैं किसी सुचालक की लंबाई 3 गुना। भाई सुचालक का मतलब क्या है, चालक, और चालक की जो लंबाई है वो क्या कर रहे हैं, 3 गुना बढ़ा रहे हैं। तो प्रतिरोध, अरे भाई लंबाई के समानुपाती जैसे प्रतिरोध है तो ये भी 3 गुना हो जाता है। तो अपन कहेंगे आधा हो जाएगा, तिहाई हो जाएगा, 6 गुना। तो यहाँ कहेंगे अपन 3 गुना बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, त्वचिक प्रभाव केवल आवृत्ति पर दृश्य होता है? जी हाँ। तो यहाँ पे अपन कहेंगे उच्च पर, ये श्रव्य पर, उच्च पर, निम्न पर, सभी पर। तो यहाँ पे जो हमारा त्वचिक जो प्रभाव है वो खालिस्तान आवृत्ति पर दृश्य होता है, यानी दिखाई देता है त्वचिक प्रभाव। तो दोस्तों ये 33 kV की जो लाइन होती है वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है, तो अपन कहते हैं श्रव्य होती है, बिल्कुल निम्न होती है या उच्च होती है, तो अपन कहेंगे उच्च आवृत्ति पर यह होता है। अगला है, यदि आपूर्ति लाइन बढ़ जाती है तो त्वचिक प्रभाव भी मेरे दोस्तों बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि 3 फेज 4 तार केबल में उदासीन चालक जो होता है, ध्यान रखना दोस्तों, जो न्यूट्रल चालक होता है ये फेज चालक होता है, उससे क्या होता है, हमेशा आधा होता है। तो फेज चालक का आधा होता है, जी हाँ, फेज चालक का क्या होता है, ये आधा होता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे त्वचा प्रभाव निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ कहते हैं कंडक्टर के आकार पर निर्भर करता है। चालक पदार्थ की अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता पे होता है, आवृत्ति पे होता है, तापमान, जी हाँ, तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें त्वचिक प्रभाव पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाता, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है अपना कि लकड़ियों के खंभों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्यों नहीं करते हैं लकड़ियों का ज़्यादातर, ये सहजता से बोतल के नीचे सड़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। 11 kV लाइन वोल्टेज सीमित रहते हैं, हाँ 11 तक करते हैं, वैसे इसकी क्षमता कितनी होती है, 22 kV तक होती है। 22 kV कोई लाइन अपन यूज नहीं करते, 11 kV तक होता है। ये वजन में हल्के होते हैं, यह बात भी सही है, भाई वजन में तो हल्के होते हैं, नहीं वजन में कई भारी भी होते हैं। इन्हें आसानी से लगाया और स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, ये तो, और सस्ते होते हैं, सस्ते तो होते हैं, ये भी होते हैं, ये होते हैं, लेकिन भाई यहाँ से सड़ जाते हैं तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि सड़ जाते हैं और इनका उच्च वोल्टेज पर उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये दिक्कत है इसमें।
ज़्यादा वोल्टेज में अपन प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। और दोस्तों लकड़ी के जो पोल होते हैं उनका उपयोग कहाँ करते हैं, तो अपन पहाड़ी क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, दीमक से बचाने के लिए इसको फेल्ड स्पार, क्या फेल्ड स्पार, तो फेल्ड स्पार यो सॉरी क्रियोसोट, यहाँ पे क्रियोसोट एक पदार्थ होता है। तो लकड़ी के पोल को दीमक से बचाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्रियोसोट एक रासायनिक पदार्थ है, उसका प्रयोग अपन करते हैं। चीनी मिट्टी को इंसुलेटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है, तो सिलिका है, फेल्ड स्पार, तो फेल्ड स्पार तो होता है, क्वार्ट्ज भी होता है, केओलिन भी होता है, तो दोस्तों यहाँ पे ये सिलिका नहीं होता है चीनी मिट्टी का बनाने के लिए। अगला प्रश्न है और यहाँ पे है, इंसुलेटर को कम वोल्टेज पर वितरण लाइनों में उपयोग किए जाते हैं तो जिन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे वितरण लाइन में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 33 kV तक प्रयोग कर रहे हैं, यानी 33 kV तक प्रयोग करते हैं तो वो कौन सा होगा आपके, ये होता है पिन टाइप इंसुलेटर होता है। तनन और सस्पेंशन आपके बड़े होते हैं और सेकल घुमाव की जगह पर प्रयोग करते हैं। अगला आता है पिन टाइप इंसुलेटर किस नाम से, किससे बना होता है, तो भैया अपन कहते हैं साफ कि किससे बना होता है, तो ये पोर्सलिन का बना होता है, पोर्सलिन, और ये कांच का यानी कि लेड का भी बना होता है, तो दोनों का बना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए व बी दोनों होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संचरण लाइन में चरम माथ पर या कोने पर या तीव्र पर किस प्रकार की विद्युत रोधी का मतलब होता है इंसुलेटर, क्या होता है इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। तो संचरण लाइन में ध्यान रखना, कोने पे कह रहा है तो वहाँ पे पिन तो ये प्रयोग करते नहीं है, सेकल प्रयोग नहीं करते। अब एक होता है निलंबर, एक होता है तनाव, तो अपन तनाव वाला प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न कौन सा है, तो ये है आ गया आपके स्क्रीन पर 52 नंबर, पिन टाइप इंसुलेटर खालिस्तान संचरण लाइनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो भैया पिन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं, अच्छा पिन टाइप इंसुलेटर खालिस्तान संचरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अरे संचरण के लिए तो कहाँ से प्रयोग करेंगे, और पिन टाइप इंसुलेटर संचरण लाइनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो संचरण लाइन के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो अपन कहेंगे 33 kV से अधिक के लिए अपन प्रयोग करते हैं। और जो हमारे पिन टाइप जो होते हैं, पिन टाइप तो अपन 33 kV से नीचे एक प्रयोग करते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर 33 kV संचरण लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भैया पिन टाइप तो 33 kV के लिए ही प्रयोग करते हैं, 33 kV तक अपन प्रयोग करते हैं, 33 kV तक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 33 kV तक। तो यहाँ पे डीसी संचरण में कोरोना हानि खालिस्तान होती है तो न्यूनतम होती है, अनंत होती है, अति उच्च होती है, उच्च होती है। तो अपन क्या कहेंगे कि डीसी में कोरोना जो होता है बिल्कुल नगण्य होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूनतम। अगला प्रश्न है अपना कि जीवन काल यानी खालिस्तान का जीवन काल अधिकतम होता है, किसका अधिकतम होता है, लकड़ी के खंभे का। तो दोस्तों इसका तो जीवन काल न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। कंक्रीट के खंभे का, स्टील टावर का और स्टील खंभे का, तो दोस्तों स्टील टावर का जीवन काल अधिकतम होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बस बार एवं संचरण लाइन चालक बनाने में किया जाता है, लीड का, नाइक्रोम का, कैडमियम, एल्यूमिनियम। तो अपन एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, ये खालिस्तान है। कोरोना बाहु सामान्यतः खालिस्तान रंग का होता है, तो कोरोना कैसा होगा, काला होगा, पीला होगा, नीला होगा, भूरा होगा। तो अपन कहते हैं कि भाई ये चालक तार होता है और इसके ऊपर क्या है, धूल के कण ये चिपक जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इनसे टकराता है तो सीसी की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है, सीसी की ध्वनि होती है। और यहाँ नीले रंग की एक हल्की सी परत होती है, तो वो नीले रंग की होती ही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है अपना, उच्च वोल्टता संचरण के लिए निम्नांकित में से किस विद्युत रोधी चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे विद्युत रोधी का चयन किया जाएगा। उच्च वोल्टता संचरण लाइन के लिए
निम्नलिखित में से किस विद्युत रोधी का चयन किया जाएगा? तो भैया उच्च वोल्टता के लिए पिन का प्रयोग नहीं करेंगे, सेकल का नहीं करेंगे, यहाँ विकृति का नहीं करेंगे, तो अपन किसका करेंगे? निलंबन, यानी अपन किसका करेंगे? सस्पेंशन का अपन प्रयोग करते हैं, जिसको लटकवा इंसुलेटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अपना, यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न। तो संचरण लाइन के शीर्ष पर रखा तार किस रूप में होता है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये आपका इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो तार जाते हैं इनको अपन कहते हैं अर्थ तार। क्या कहते हैं? अर्थ तार कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? इनको अपन शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और इसे अपन कहते हैं क्रॉस आर्म। क्या कहेंगे? क्रॉस आर्म कहते हैं। इसके क्या कहेंगे? और इसे कहते हैं केज, इसे केज कहते हैं। और ये होती है बॉडी होती है। और यहाँ पे हमारे इंसुलेटर होते हैं, इसे क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहते हैं। और यहाँ हमारी मेन लाइन जाती है, तो यहाँ लाइन जाती है भैया, ये है लाइन। यहाँ 3 होती है, एक लाइन और एक लाइन ये होती है। तो 1, ये 2, 3 और ऊपर जाते हैं हमारे अर्थ तार। जो आकाशीय जो विद्युत होती है उससे अपन इस लाइन की क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है। तो ये है आकाशीय विद्युत, जिसे अपन क्या कहते हैं? सर्ज लाइन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पूछ रहा है क्या है, शीर्ष पर क्या लगाया जाता है? तो भैया अर्थ तार होते हैं, न्यूट्रल भू संपर्क। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 खंभों के मध्य चालक का झोल होता है। भैया 2 खंभे हैं और यहाँ पे ये झोल आता है और अपन कहते हैं सीधा। तो ये जो झोल आता है इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं सेग। क्या कहते हैं? इसे सेग कहते हैं। और सेग जो होता है, सेग बराबर, तो यहाँ 2 पोलों के बीच में जो तार आता है वो प्रति मीटर उसका वेट कितना होता है? तो W। और 2 पोलों के मध्य की जो लंबाई होती है उस लंबाई का वर्ग होता है। और इनटू इन दोनों के में जो तनन बल होता है वो होता है, तो W L का स्क्वायर 8T। तो 8T एक में ही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये। और ध्यान रखना दोस्तों, सेग हमेशा किस में लिया जाता है? तो मीटर में लिया जाता है। किस में? मीटर में। राइट ऑप्शन क्या है? ये। फेरेंटी प्रभाव देखा जाता है। तो भैया फेरेंटी प्रभाव होता क्या है? पहले तो ये देखो, फेरेंटी प्रभाव अपन कहते हैं एक तो मात्र पारेषण लाइन में होगा। किस में होगा? तो पारेषण लाइन में होता है। फेरेंटी प्रभाव होता है कि यहाँ पारेषण लाइन है, तो यहाँ इधर वोल्टेज जा रहा है हमारा, तो यहाँ जहाँ से देते हैं उसे अपन कहते हैं सेंडिंग वोल्टेज। सेंडिंग वोल्टेज। और यहाँ होता है रिसीविंग वोल्टेज। रिसीविंग वोल्टेज। तो यहाँ अपन कहते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे 220 kV है और ये 222 kV हो गया। ठीक है, यानी कि सेंडिंग वोल्टेज यानी रिसीविंग जो वोल्टेज होता है वो सेंडिंग वोल्टेज से किसी कारणवश ज़्यादा हो जाए। क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए तो वह घटना आपकी क्या कहलाती है? फेरेंटी प्रभाव कहलाती है। और ये जो फेरेंटी जो प्रभाव होता है ये हमेशा ध्यान रखना, ये नो लोड पर होता है। और ये एसी के अंदर ही होता है। तो डीसी लाइनों में, एसी लाइनों ओनली फॉर कहाँ पाया जाएगा ये? तो ये अपन कहेंगे एसी लाइनों के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, और ये अगला प्रश्न देखते हैं अपन। तो पावर फैक्टर का निम्न के द्वारा सुधार सकते हैं। तो पावर फैक्टर निम्न के द्वारा सुधार सकते हैं। पावर फैक्टर किसके लिए सुधार सकते हैं? तो सिंक्रोनस मोटर के द्वारा सुधार सकते हैं, स्टेटकॉम के द्वारा, स्टेटकॉम यानी VAR यानी कि अपन कहते हैं कंपनसेटर के द्वारा, यानी अपना जो कैपेसिटर होता है उसके द्वारा। तो उपरोक्त सभी यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ये डी ऑप्शन होता है। तो इन सभी के द्वारा अपन आसानी से पावर फैक्टर सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, और ये अगला प्रश्न देखिएगा। तो एक अनंत बसबार में खालिस्तान होती है। तो भैया अनंत बसबार होती है, स्थिर वोल्टता होती है, अनंत वोल्टता होती है और स्थिर आवृत्ति होती है A व B। ध्यान रखना, अनंत बसबार होती है उसमें एक तो वोल्टेज और आवृत्ति दोनों ही बिल्कुल नियत होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन होता है। अगला होता है कि लाइटिंग अरेस्टर जोड़ा जाता है लाइन सीरीज में, लाइन तथा भू के मध्य, लाइन के निकट किसी पोल पर। यहाँ पे मेरे दोस्तों, यहाँ पे अपन कहते हैं ये पोल है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे अपन कहते हैं। तो लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पे जैसे अपन लगाते हैं, ठीक है,
और ये लाइटिंग अरेस्टरिस्ट है। तो यहाँ लाइन जा रही है तो एक लाइन तार तो ये होता है और यहाँ पे अर्थिंग तार यहाँ से ऐसे जुड़ा जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे लाइन और अर्थिंग के मध्य जुड़ा होता है तो लाइन और भू के मध्य जुड़ा होता है। तो ये तो आकाशीय विद्युत या किसी घटना के कारण अन्य एक्स्ट्रा विद्युत हो जाती है तो वो सीधी सीधी जमीन में चली जाती है। अगला प्रश्न होता है, और ये अगला प्रश्न देखिएगा, फ्रांसिस तथा कैप्लान टरबाइन किस वर्ग में आते हैं? आवेग या इम्पल्स टरबाइन में, प्रतिक्रिया टरबाइन में, आवेगी तथा प्रतिक्रिया मिश्रण में और अक्षीय प्रवाह वाले में। तो भैया यहाँ पे फ्रांसिस और जो कैप्लान होते हैं वो आपके प्रतिक्रिया टरबाइन में आते हैं। तो एक कैप्लान होता है, एक फ्रांसिस होता है और एक पेल्टन होता है। जो पेल्टन होता है वो आपके आवेगी टरबाइन के अंदर आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न अपन कहते हैं, ये देखिएगा, तो हाइड्रो पावर प्लांट के पानी के बहाव व समय के बीच ग्राफ जो बनता है वो आपका मोनोग्राफ, यहाँ लोड, यूरेशन वर्क और हाइड्रो, जी हाँ मेरे दोस्तों, तो यहाँ क्या कहलाएगा? हाइड्रोग्राफ होता है। जो यहाँ पे हाइड्रो प्लांट पानी के बहाव और समय के मध्य बनता है उसे हाइड्रोग्राफ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कलपक्कम, ठीक है, तारापुर और एक कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपन कहेंगे भाई ये तो कलपक्कम, तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, परमाणु संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। यहाँ पे साफ कहा गया है डीजल संयंत्र की क्षमता कितनी होती है? 300, 150, ये 150, तो दोस्तों 75 से यहाँ 3750 तक होती है किलोवाट के अंदर। अगला आता है डीजल उत्पादन केंद्र खालिस्तान के लिए जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों डीजल इंजन का बहुत कम होता है, यानी 15 से 20 वर्ष होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है अपन कहेंगे किसका होता है? हाइड्रो का। हाइड्रो का जो जीवन काल होता है वो आपके 100 से 120 होता है। कितना होता है? 100 से 120 होता है। जबकि थर्मल का जो होता है वो आपके 20 से 25 वर्ष होता है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है औद्योगिक भार का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो दोस्तों औद्योगिक जो भार होता है उसका हमेशा शक्ति गुणांक पश्चगामी होता है। कौन सा होगा? पश्चगामी होता है। नेक्स्ट अपन कहते हैं मांग गुणक का मान कितना होता है? तो दोस्तों हमेशा मांग गुणक का मान क्या होता है? 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। अगला प्रश्न है यहाँ, तो किसी सुरक्षा परिपथ या प्रोटेक्शन सर्किट को बाह्य मार्ग से निकालने के लिए जुड़े तार को क्या कहा जाता है? यानी कि अपन कहते हैं कोई भी सुरक्षा परिपथ, ठीक है, को बाह्य मार्ग से निकालने के लिए जुड़े तार को क्या कह सकते हैं? तो कॉन्टैक्टर, ELCB, जम्पर, MCB। तो दोस्तों जम्पर ही ऐसा होता है जो यहाँ पे बाह्य मार्ग से निकालने के लिए जुड़े तार को कहा जाता है। तो जम्पर के द्वारा ही जो दोषित धारा होती है उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? तो वो देखिएगा, अपन कहते हैं इस्पात को खंभे से किससे बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है? तो दोस्तों ग्राउंडिंग करने के लिए वेदन, जंग, दीमक। तो यहाँ पे अपन कहते हैं इस्पात लोहे के है तो लोहे पे दीमक का तो कोई कार्य नहीं है, तो उसे जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? और यहाँ पे अब कहते हैं अगला प्रश्न, तो ये देखिएगा अगला प्रश्न, 132 kV संचरण यानी ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के रोधन का प्रयोग किया जाता है? तो पिन टाइप होता है। पिन टाइप, तो भैया पिन टाइप तो ओनली 33 kV तक होता है, ठीक है। सेकल टाइप, तो सेकल केवल घुमाऊँ 33 kV तक होता है। तो डिस्क टाइप अपन प्रयोग करते हैं यहाँ पे, डिस्क कह दो, सस्पेंशन कह दो, ठीक है, और इसको लटकवा इंसुलेटर भी कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है 74 नंबर देखिएगा, और यहाँ पे 74 नंबर है, एक अतिरिक्त उच्च तनन तार को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो भैया अतिरिक्त उच्च तनन तार को क्या कहते हैं? उच्च वोल्टता तार कहते हैं, ताप तार कहते हैं, या निम्न वोल्टता तार भी कहते हैं। और तनन तार को दोस्तों यहाँ पे दाब तार के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दाब तार। यहाँ पे आता है निलंबन, और निलंबन जो इंसुलेटर होता है, निलंबन प्रकार के विद्युत रोधी का प्रयोग किया जाता है। तो बार बार पूछा जा रहा है
तो यहाँ अपन कहते हैं 33 kV तक तो अपन पिन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे 11 kV से कम पे प्रयोग करेंगे, 33 kV से कम वोल्ट तक प्रयोग करें 11 kV के बराबर, तो यहाँ 33 kV से अधिक के लिए ही अपन क्या है प्रयोग करते हैं। अगला, थर्मल पावर प्लांट रूपांतरित करता है। भैया थर्मल पावर प्लांट किसे करेगा, तो अपन कहेंगे थर्मल के अंदर कोयला जलेगा तो क्या बनेगी ऊष्मा, और ऊष्मा निकलती है तो सीधा अल्टरनेटर किस में बदलेगा, तो अपन कहेंगे विद्युत के अंदर बदलता है। तो यहाँ पे विद्युत होगा नहीं, रासायनिक होगा नहीं, विद्युत होगा नहीं, तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है लंबी दूरी के रेल लाइन की विद्युत कर्षण के लिए। तो दोस्तों जो हमारी रेल लाइन होती है और इसके ऊपर एक तार होता है, तो उसमें कितना जाता है, तो अपन कहते हैं उसमें 25 kV की लाइन होती है जो कि AC होती है ना। 25 kV DC ओनली फॉर AC होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और यहाँ जो नेक्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली किस सोर्स से उत्पादित की जाती है। तो दोस्तों पानी से, कोयला से, परमाणु, सूर्य से। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो की जा रही है वो किससे की जा रही है, यहाँ पे कोयले से की जा रही है, यानी थर्मल पावर प्लांट से की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न शीर्ष संयंत्र प्रयोग करते हैं। तो पेल्टन टरबाइन होता है, फ्रांसिस टरबाइन होता है, कैप्लान टरबाइन होता है, और ए व बी दोनों। तो निम्न शीर्ष, दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं, एक आपके होता है कैप्लान, क्या होता है कैप्लान, और एक होता है आपका फ्रांसिस, और एक होता है पेल्टन। तो ये तो होता है निम्न शीर्ष के लिए। अगर मैं शीर्ष की बात करता हूँ, शीर्ष, तो ये होता है निम्न शीर्ष 30 मीटर तक, ये होता है मध्यम, यानी मध्यम शीर्ष, और यानी कि 100 मीटर तक, और ये होता है 100 से अधिक, यानी कि उच्च शीर्ष के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये कैप्लान निम्न शीर्ष के लिए होता है। तो पेल्टन टरबाइन होगा, कैप्लान टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन, ए व बी दोनों। तो भैया कैप्लान जो टरबाइन होता है ये केवल निम्न शीर्ष के लिए होता है, जबकि फ्रांसिस जो टरबाइन होता है ये मध्यम के लिए होता है, और पेल्टन होता है ये हमेशा उच्च शीर्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, तो यहाँ पारेषण लाइन को उच्च वोल्टेज पर प्रचालित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल दक्षता बढ़ाने के लिए, दक्षता तो बढ़ाते हैं, केवल शक्ति क्षय घटाने के लिए, ठीक है, केवल शक्ति पारेषण सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उपयुक्त सभी के लिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पारेषण लाइन में किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में विद्युत वितरण किन वोल्टेज पर किया जाता है। तो भैया भारत में जो विद्युत वितरण की बात कर रहा है, विद्युत वितरण किया जाता है। अब ये वितरण दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो 11 kV पे भी करते हैं, 400 वोल्टेज पे भी करते हैं। तो यहाँ नन अबव हो गया, 220 kV नहीं होगा, 33 kV नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया, 3 फेज लाइन में होता है। तो सही ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। यहाँ पे बात करते हैं, तो निम्न हेड यानी उच्च प्रवाह। तो दोस्तों अभी जस्ट बताया था कि निम्न हेड के लिए तो अपन कैप्लान का प्रयोग करते हैं, और उच्च के लिए किसका प्रयोग करेंगे, उच्च के लिए तो पेल्टन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैप्लान होता है। अगला प्रश्न कौन सा है, तो कौन से प्रत्यावर्तक में ध्रुवों की संख्या अधिक होती है। तो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल, और एक होता है आपका सिलेंड्रिकल, एक होता है सैलिएंट। तो ये सैलिएंट प्रकार का होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है। इसमें 2 से 4 होते हैं, इसमें 6 से 40 होते हैं। इसमें गति जो होती है वो 1500 से 3000 होती है, जबकि यहाँ पे 150 से लेकर के 1000 तक होती है। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो उच्च मात्रा में प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ निम्न मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में किया जाता है, जबकि इसका पवन चक्की में करते हैं। किस में करेंगे, पवन चक्की में, और हाइड्रो टरबाइन के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ध्रुवों की संख्या अधिक होती है। अधिक तो भैया सिलेंड्रिकल में होगी, तो यहाँ पे वाष्प टरबाइन हो गया, ठीक है। तो वाष्प के अंदर ही तो करते हैं, थर्मल पावर प्लांट आ गया ये, ठीक है। गैस टरबाइन होगा नहीं, द्रव चालित, इसमें तो निम्न होता है, इसमें भी निम्न होगा और इसमें भी निम्न होता है। तो इसमें ध्रुवों की संख्या अधिक पूछ रहा है, तो अधिक किसमें आ जाएगा, थर्मल पावर प्लांट में होता है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे 84 नंबर है, और ये 84 नंबर देखिएगा। तो किसी चालक का AC प्रतिरोध चालक के DC प्रतिरोध से अधिक होता है, यानी AC का प्रतिरोध चालक के DC प्रतिरोध से अधिक होता है, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट प्रभाव होता है, तो अच्छा प्रभाव होता है ए व बी दोनों। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के कारण होता है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे ए बी। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, तो अपन कहते हैं दो तार होते हैं, दोनों के मध्य वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे अगर पास पास होते हैं तो इसमें एक EMF पैदा हो जाता है, EMF पैदा हो जाता है जिसमें लाइन की दक्षता घट जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। और त्वचिक प्रभाव का मतलब होता है कि यहाँ पे जो AC जाती है वो इस पे जाती है और अंदर का भाग बिल्कुल क्या होता है निष्क्रिय होता है, इसलिए इसको त्वचिक प्रभाव कहते हैं। तो ये दोनों ही किस पर होते हैं, ए और बी दोनों कारण होते हैं AC का अधिक प्रतिरोध के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा 85 नंबर। यदि एक पारेषण लाइन में प्रत्येक चालक का व्यास D है, ठीक है, प्रत्येक चालक का व्यास D है और N सतह यानी लेयर सतह है, तो स्टैंडर्ड चालक, तो भैया इसका होता है D बराबर 2n-1 और ये तो है एक चालक का व्यास, और 2n का मतलब होती है परत, और उसमें से भैया एक घटा दीजिए तो ये हो जाएगा राइट। तो देख लीजिए, छांट लीजिए कहाँ है, तो यहाँ पे सॉरी ये 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3n-1 होता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला है बर्फ़ और बारिश के कारण लकड़ी के खंभों का सड़ने से बचाने के लिए उन पर क्या किया जाता है, भैया उन पर टोपी या कैप लगा कर उन्हें संरक्षित किया जाता है। तो टोपी किसके लगाएंगे, तो यहाँ या तो पेंट कीजिए, सीमेंट की लेयर चढ़ाइए, सीमेंट की भी चढ़ा सकते हैं, जिंक की चढ़ा सकते हैं, एल्यूमिनियम की, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी होता है। अगला आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में श्रृंखला रिएक्शन या नियंत्रण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ग्रेफाइट की छड़ होती है, ब्रास की छड़ होती है, कैडमियम की होती है, या आयरन की छड़ होती है। तो भैया इसके अंदर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यहाँ पे इंडेनियम, सिल्वर, कैडमियम, बोरोन, तो ये दोस्तों ये आपके क्या है कंट्रोल करने नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई सा भी एक हो सकता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, इंडेनियम यानी। अगला प्रश्न देखिएगा, तो कोरोना हानि चालक किस आकार पर कम होती है, तो दोस्तों कोरोना जो हानि होती है अगर ये वर्ताकार होता है तो उस पर सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना हानि ये होती है तो इसके चारों ओर यहाँ पे धुंधली सी एक परत छा जाती है, इसमें हिंसिंग की ध्वनि भी निकलती है, तो यहाँ पे और एक अपने ये कह सकते हैं कि जो हमारी ओजोन गैस होती है, ओजोन परत होती है, तो वहाँ पे बदबू भी आती है ओजोन गैस की, तो उस पता लगा सकते हैं अपन सड़ने से, है ना, तो गैस से पता लगा सकते हैं, आवाज़ से पता लगा सकते हैं, और परत नीले रंग की होती है, तो वर्ताकार में क्या होता है सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण लाइन सामान्य तौर पर खालिस्तान का प्रयोग करती है स्टील टावर में RCC पोल। तो दोस्तों RCC पोल में ही सबसे ज़्यादा यानी कि जो होता है 33 kV तक होता है, कितने तक होता है 33 kV तक अपन प्रयोग करते हैं। जो आयरन पोल होते हैं ये भी 33 kV के, और ये जो होते हैं ये 33 kV से ज़्यादा में प्रयोग होते हैं, यानी जो अपनी पारेषण लाइन होती है, पारेषण लाइन के लिए प्रयोग करते हैं। इनके बीच की दूरी की बात करते हैं तो 80 से 100 मीटर दूरी होती है दो पोलों के मध्य, जबकि इसमें जो स्टील टावर होते हैं इसमें 100 मीटर से 300 मीटर की दूरी होती है दो पोलों के मध्य। और लकड़ी के जो पोल किए जाते हैं ये आपके 22 kV क्षमता तक अपन प्रयोग करते हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तड़ित निरोधक आमतौर पर खालिस्तान स्थापित किया जाता है।
तो भैया यहाँ पे अपन साफ कह रहे हैं कि तड़ित निरोधक जो होता है आमतौर पर कहाँ स्थापित करते हैं, भवन के शीर्ष पर, भवन के केंद्र पर, भवन की तली पर, दूर। तो यहाँ पे भवन के शीर्ष पर करते हैं, चाहे आपका कोई भी हो। तो यहाँ पे अब ये त्रिशूल सा लगाते हैं और यहाँ से यूँ लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो तड़ित निरोधक है ये सर्ज लाइट यानी कि जो आकाशीय विद्युत है उससे सुरक्षा करने के लिए इसका प्रयोग अपन करते हैं। अगला प्रश्न है आपके ये, यानी टैग तार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं ये पोल होता है, ठीक है, ये पोल होता है ये, और इसको किसी कोने पे यूँ अगर ये तार होता है ये, तो ये कहलाता है आपका टैग तार। और यहाँ पे इंसुलेटर लगाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे टैग इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और ये भूमि से 3.05 मीटर ऊंचाई पर होता है। यहाँ जो पोल होता है ये 5/6 होता है, और ज़मीन के जो नीचे होता है, ज़मीन के नीचे होता है वो 1/6 भाग होता है। और यहाँ पे अपन कहते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, इसे कहते हैं अपन क्रॉस आर्म। क्या कहते हैं, इसे क्रॉस आर्म कहते हैं। ये GI की बनी होती है, ये पोल होता है, और ये जो तार होता है ये आर पार नहीं होता, यहाँ होता है, इंसुलेटर लगाया जाता है, और ये GI का बना होता है। तो ये GI का बना होता है, तो अपन क्या कहेंगे, GI का बना होता है। अगला प्रश्न है ACSR संवाहक का मतलब होता है चालक में स्टील तार का क्या कार्य होता है। तो भैया स्टील तार होता है, इसके ऊपर लपेट कर यो बनाया जाता है, और यो बनाया जाता है तो इसे लड़ीदार भी कहते हैं, इसे खोखला कहते हैं, इसे रेसेदार कहते हैं, इसे बंडल कहते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, मानक तार कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं स्टैंडर्ड चालक तार कहते हैं। इसके बीच में जो आपका ये होता है ये तनन बल तय नए बल के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऊपरी स्तर प्रभाव को पूर्ति करता है, जी नहीं, अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, जी हाँ। तो यहाँ पे प्रेरित घटाता है, अधिक धारा नहीं। तो यहाँ पे तनन बल के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं, और ये है 93 नंबर क्वेश्चन। तो उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तेल के रिसाव से आग लगना टालना है, बिल्कुल सही है। स्विच यार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकना, ये भी ठीक है। यार्ड की कार्य अवस्था सुधारना, ये भी ठीक है। और दोस्तों यदि स्विच यार्ड के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वहाँ पे एक होता है टच पोटेंशियल और एक होता है स्टेप पोटेंशियल, उसको कम करने के लिए भी ये किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होता है यहाँ पे उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 94 नंबर देखिएगा। तो यहाँ पे ये अपना 94 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान के लिए गैस लिए इंसुलेटर उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है। यानी गैस लिए जो इंसुलेटर होते हैं वो कहाँ लगाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, जी हाँ, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले भूमिगत स्टेशन और इन सब। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी। अगला है परमाणु शक्ति केंद्र प्रयुक्त न किए जाने वाला ईंधन कौन सा है। तो यानी परमाणु शक्ति केंद्र है, परमाणु रिएक्टर, उसमें ईंधन किसका प्रयोग नहीं करते। यूरेनियम 235 करते हैं, प्लूटोनियम 239 करते हैं, थोरियम 200 करते हैं, रेडियम तो दोस्तों ये नहीं करते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, रेडियम का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है उपभोक्ता का भार किस में मापा जाता है। तो दोस्तों घर में अपन जो भी मीटर लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, अपन कहते हैं किलोवाट में। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किलोवाट में होता है। यहाँ पे नेक्स्ट होता है लंबी ट्रांसमिशन यानी पारेषण लाइन की वोल्टेज किस में मापते हैं। तो भैया लंबी ट्रांसमिशन जो लाइन होती है इसकी किस में मापते हैं। तो अपन कहते हैं 220 kV है, कितना है kV, तो हमेशा kV के अंदर मापा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, kV यानी किलो वोल्ट। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि त्वचिक प्रभाव किस में होता है। तो AC के में, AC DC उपरोक्त सभी। तो अपन राइट ऑप्शन क्या कहेंगे, केवल AC के अंदर होता है त्वचिक प्रभाव, क्योंकि ये आवृत्ति पे डिपेंड करता है। अगला आता है कि टेक तार में खालिस्तान प्रभाव प्रकार का विद्युत रोधक प्रयोग करते हैं। दोस्तों अभी बताया था मैंने, पिन टाइप अपन प्रयोग नहीं करते हैं, टैक में सैकल नहीं होता है, ये अंडेकार का होता है, इसी को टैक इंसुलेटर भी कहते हैं। जो निलंबन होता है ये तो अपन क्या करते हैं, पारेषण लाइनों प्रयोग करते हैं। ये जो होता है
यहाँ अपन कहते हैं कोई भी कोना होता है वहाँ पे प्रयोग करते हैं, या फिर अपन कहते हैं कोई भी घुमाव होता है वहाँ प्रयोग करते हैं, या अंतिम छोर या फिर प्रारंभिक छोर होता है, तो ये आपके 33 kV तक अपन प्रयोग करते हैं। और पिन टाइप सीधी लाइन, तो यहाँ पे सीधी लाइनों में प्रयोग करते हैं और ये 33 kV तक अपन प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, और यहाँ पे मेरे दोस्तों ये है लास्ट का प्रश्न। तो दोस्तों प्लीज़ अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट प्रश्न है भाई, और एक लाइक, क्योंकि लाइक से एक थोड़ा सा अलग ही एहसास होता है कि यार इतने कैंडिडेट देख रहे हैं, तो ये तो ज़रूरी होता है। और आपको वीडियो कैसी लगी, अब नेक्स्ट पार्ट आपको कौन सा लेके आना है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सामान्य मिट्टी में एक खंभे की गहराई ज़मीन के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे ये पोल होता है टोटल, तो इसमें से टोटल जो होता है उसका 5/6 भाग तो ऊपर होता है, और जो ज़मीन के अंदर जो गाड़ा जाता है ये कितना होता है, 1/6 भाग गाड़ देते। पोल की ऊंचाई का 1/6 भाग अपन क्या करते हैं, ज़मीन गहराई ज़मीन में होनी चाहिए, और 1/5वां भाग जो होता है ये ऊपर होता है, ऊपर, है ना। तो ये थे अपने दोस्तों आज के पावर सिस्टम के टॉप 100 क्वेश्चन जो अपनी लोको पायलट है इन एग्ज़ामों में, जो पुरानी एग्ज़ाम है उसमें आए हुए हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।